वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेश लग रहा है। चींटी आ गई एक। मनोज कुमार 1748 बोल रहे हैं, बहुत सही जा रहे हो भाई साहब, डर के आगे जीत है। VP 7905 बोल रहे हैं, यू आर जस्ट लाइक दीपक कलाल, तुझे देखते ही ऐसा लगता है कहीं तुम दोनों भाई तो नहीं हो। जिस दिन तुम्हें अपनी कीड़े मकोड़ियत समझ में आ जाएगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि दीपक कलाल भी एक जीनियस है। मतलब सबके अंदर इज्जत का या वो सब भाव उतना नहीं होता है, अगर उसको पैसे कमाने हैं और पैसा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये क्या हो गया यार, एक सेकंड इसको जला देता हूँ। आई होप रिकॉर्डिंग चालू हो। रिकॉर्डिंग तो चालू है, ठीक है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो पैसे कमाने के लिए जो कर सकता है वो सही है, उसको इज्जत का उतना भाव नहीं है जितना तुम्हें है। तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। चेतन आर्या 4883 बोल रहे हैं, 3:45 पे, आई ऑल्सो थिंक द सेम फॉर होमलेस पीपल हु हैव देयर ओन किड्स। अच्छा, इस वीडियो में बोल रहे हो आप। रंजन झा बोल रहे हैं, भाई बहुत अनुभवी हो, बहुत शार्प माइंडेड और ओवर इंटेलिजेंट, हमारे समाज का MRI रिपोर्ट निकाल लिया है। सच में MRI क्या रिपोर्ट होता है, मेरे को पता नहीं इस बारे में। सच में ज़्यादातर लोग लकीर के फ़कीर हैं, बहुत सही आईना दिखाया समाज को। अच्छा, MRI की फुल फॉर्म देख बता देना मेरे को अगली बार। नरुटो मैवरिक बोल रहे हैं, अपनी ज़बान को नाक पे लगाने को ये स्ट्रगल बोल रहा है। मतलब वो ह्यूमर था, वो समझ जाओगे तो पता चले। टॉप 272 बोल रहे हैं, यू लुक लाइक माई ब्रदर एंड हिज एटीट्यूड ऑल्सो मैच योर एक्सेप्ट दैट ही लिव्स विद पेरेंट्स। ओके। श्री कृष्ण भक्त 8208 बोल रहे हैं, भाई मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूँ, हर एक वीडियो देखता हूँ, और मैं फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखता हूँ, डिलीट कर दिया पूरा, यूट्यूब पर भी नहीं देखता हूँ रिलीज। सौरभ पृथ्वी 29 बोल रहे हैं, आपको OCD है और थोड़ा डिप्रेशन भी, एंटी डिप्रेशन चल रहा है शायद, ये अपने पहले ली होंगी। नहीं, मैंने ऐसा कोई वो नहीं लिया है। और ये OCD और डिप्रेशन ये सब हम ना, ये जब नाम सुन लेते हैं ना, ऐसा मैंने बहुत लोग देखे हैं, ये ना इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, या कई बार अपने आप को भी समझ लेते हैं। बोले मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, तुम्हें ना बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। ये ना, ये जब सुन लेते हैं, ये लोग ना हर किसी को ये देने लग गए हैं नाम, ये बहुत ईजिली बोल देते हैं। माने कि डिप्रेशन भी बोल देंगे कि मेरे को डिप्रेशन है। भाई तुम्हें मालूम है किस चीज़ को कितना स्टेज पे पहुंचने के बाद ये चीज़ें बोली जाती हैं, ऐसे नहीं। जैसे कोई छोटा मोटा फ्रॉड करेगा या वो करेगा, उसको स्कैम का नाम दे देंगे। स्कैम इज़ डिफरेंट। स्कैम होने के लिए तुम्हें फ्रॉड की जो डिग्री है वो बहुत ऊंची होगी जब उसको स्कैम बोला जाता है। माने कि छोटा सबके साथ कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट होएगा, तब उसे स्कैम वर्ड दिया जाता है। इसी तरह से ये जो तो OCD और ये डिप्रेशन ये सब है, इनका स्टेज होते हैं। जब तक ये उस स्टेज पे ना पहुंचे तब तक तुम डिप्रेशन नहीं बोल सकते उसे, या फिर OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसे करके कुछ उसका नाम है। तो ये सब चीज़ें तुम ऐसे नहीं बोल सकते। और ये ऐसे तुम्हें देने के लिए भी कि जब तुम किसी को ये बात बोलो तो तुम्हारे पास कोई सर्टेन डिग्री होनी चाहिए, माने कि तुम सर्टिफाइड, अगर तुम डॉक्टर हो या क्या हो, तब तुम ये बातें बोलोगे। और वो भी तब जब सामने वाला बोलेगा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा है। तो तुम कभी भी किसी को ऐसे नाम मत दिया करो कि ये वो है, क्योंकि डिग्री का फ़र्क होता है एक्चुअली। जब तुम किसी को भी नाम दे दो तो डिग्री है ही नहीं, तो फिर वो उसका कोई वो मतलब नहीं रह जाएगा। और क्या एग्जांपल दे सकता हूँ मैं इसका? स्कैम वाला हो गया, डिप्रेशन वाला हो गया। माने कि डिग्री का फ़र्क होता है, माने कि इन सब में तुम समझ रहे हो ना। वैसे तो हमारे हर इंसान के अंदर सारी ही प्रवृत्तियाँ होती हैं, गुस्सा होने की प्रवृत्ति होती है, खुश इमोशनल होने की होती है, सारी होती हैं हमारे अंदर, है ना। लेकिन इनमें से किसी की भी जब डिग्री बढ़ जाती है, माने कि बहुत ही ज़्यादा वो उसमें वो करने, तब हो जाती है वो बीमारी जिसका तुम ये सब नाम दे देते हो, डॉक्टरों ने नाम दे रखे हैं। और वही तुम मतलब कूल बनने के लिए तुम ये सब बोल रहे हो। जो कई बार लोग हैं, कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अरे भाई इंट्रोवर्ट होने के लिए क्या वो होती है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। सब चीज़ों में
एक डिग्री होती है, जब तक वो डिग्री नहीं टच करोगे तब तक वो नॉर्मल है वो, और वो सबके अंदर एलिमेंट होते हैं। वो गुस्से का भाव होता है, प्यार का होता है, इमोशनल का होता है, खुशी का होता है, बिना फालतू के खुश हो जाते हैं कुछ लोग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी तो थोड़ी थोड़ी हमारे सबके अंदर होती हैं। अब उसकी डिग्री कितनी बढ़ रही है वो अलग बात है। सिमरन कौर बोल रहे हैं, मलिक जी इलेक्ट्रिक केटल में सूप बनाकर पी लिया करो। देखता हूँ मैं। बबीता चौहान 6699 बोल रही हैं, मैं क्लास 5th तक विलेज के प्राइवेट स्कूल से पढ़ी, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ तो मैं डर से स्कूल ही नहीं जाती थी। जब स्कूल जाने लगी तो टीचर के तरफ देखती ही नहीं थी, ऊपर फैन को देखती थी। टीचर पूछने लगे कि तुम आई कांटेक्ट क्यों नहीं बना रही, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मेरे मुंह से निकल गया, सर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इंग्लिश नहीं आती। अच्छा। शिवांगी 5657 बोल रही है, कीड़े मकोड़े ही। भाई अब तो मैं भी इस शब्द का यूज़ अपने घर वालों के लिए करने लगी हूँ। बहुत अच्छा नाम दिया है आपने। मतलब जो अपने SOL यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं बढ़ा रहा है और बिना फालतू के एंजॉय कर रहा है, माने कि तुम आज़ादी से पहले या फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले या फिर हेल्थ इंप्रूव करने से पहले क्या हंस कैसे सकते हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। या फिर हंस रहे हो तो कम से कम उस दिशा में काम तो करो यार। मैंने देखा है लोग आते हैं यहाँ पे खी करते रहेंगे, दोस्ती यारी करते रहेंगे, बिना फालतू के वो करते रहेंगे, और जीवन में कुछ भी स्थापित नहीं करा, ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करी, ना आज़ाद हैं, ना ही हेल्थ वाइज ठीक है, ना कुछ है। पता नहीं ये कौन से नशे में इम्प्रूव करने के लिए वो होते ही नहीं। ना कोई इनका सर्कल इतना अच्छा है, ना कि जो माने कि जिन जिन लोगों में उठते बैठते हैं वो अच्छा नहीं है। विदेश कभी घूमे नहीं है, एक देश भी नहीं घूमा, और पता नहीं कैसे चिल है एकदम, मतलब चिल है। बताओ ऐसे कैसे चिल हो सकते हो यार। तुम मेरे गरीब घर में तुम्हें जन्म दे दिया गया, तुम खुद इम्प्रूव कर नहीं रहे हो, फिर एकदम से जब धक्का लगेगा पता चलेगी औकात क्या है तुम्हारी उठने बैठने की फिर तुम्हें तब वो होएगा। इससे बढ़िया अपने आप को धीरे धीरे अभी इम्प्रूव करो ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं, सीखनी शुरू करो, है ना। और पता नहीं कैसे यार, एक तो ये गरीब माँ बाप है जो बच्चे पैदा कर देते हैं। मेरे को तो बड़ी घिन आती है कि कैसे तुम बच्चे पैदा कर सकते हो जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, जब तुम्हारे पास कुछ वो प्लान है ही नहीं है। पता नहीं क्या गरीब बच्चे बना के वो भी एक नहीं, छः बच्चे पैदा कर देंगे। बड़ा ही मेरे को तो वो लगता है यार कि छी यार कैसे लोग हैं। और वो लोग भी मतलब उनको तो चलो आएगा ही नहीं। अब तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो तो कम से कम तुमको तो जर्नी शुरू करनी चाहिए यार। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारो अपना, विदेश घूमो। वही पता नहीं क्या चल रहा है, गरीबी माँ बाप बना रहे हैं, ये धर्म और संस्कृति इन सब में फंसा के, और चली जा रही है गरीबी। अमीर भी तुम्हें गरीब बनाना चाहता है, पॉलिटिशियन भी तुम्हें गरीब बनाना चाहता है। चलो अभी ये मेरे को बंद करना पड़ेगा, लगता है मेरे गेस्ट आ गए। आया पार्सल लेने गए थे? पार्सल देने नहीं, अब जाऊंगा देने। अच्छा आ गया, वो बोल रहा था फ़ोन पे बोल रहा है। हाँ अच्छा अभी देर में आओगे, जल्दी आओगे? देर में ही आऊंगा। ओके। गेस्ट नहीं, मैंने गेस्ट बोल दिया गलती से वो हॉस्टल मेट जो हैं यहाँ के, उनको कोई पार्सल रिटर्न करना था तो पार्सल देने जा रहे हैं अभी। फ्री माइंड 100 बोल रहे हैं, क्या सारे लोग अब आपकी तरह रूम में बैठ कर यूट्यूब पर वीडियो डालें और पैसा कमाएं? बाहर भीड़ में जाना ही पड़ता है अर्निंग के लिए। देखो ये कोई रूल तो है नहीं है कि जाना ही पड़ता है, ये तो तुम बोल रहे हो, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये नहीं बोला कि सारे लोग करेंगे। सारे लोग क्यों करेंगे, सारे लोग कुछ और भी कर सकते हैं। और जब सारे लोग सही करेंगे तो फिर भीड़ रह ही नहीं जाएगी। मैं तो ये मानता हूँ भीड़ नहीं रह जाएगी, पहली बात। और जो तुम बोल रहे हो, तुम भी तो काल्पनिक बोल रहे हो। मैंने तो बोला ही नहीं कि सारे लोग करेंगे मेरी तरह, और सारे लोगों को यही करना चाहिए और यही फील्ड बची है। भाई ये तो तुम्हारी क्रिएटिविटी से आएगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या करोगे। जब मैंने शुरू किया लॉजिकल मलिक चैनल, तब ऑलरेडी सोशल कमेंट्री करने वाले बहुत सारे चैनल आ चुके थे, तो क्या मैं अपना चैनल नहीं बनाता? भाई ये तो तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये नहीं होता कि कंपटीशन कितना है अभी, या फिर सारे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होता। तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। मैं इससे पहले ट्रैवल वाला चैनल चला रहा था, फिर मेरे को उसमें मज़ा आना बंद हो गया, उसे 10 लाख पे पहुँचा के फिर मैंने छोड़ दिया। अब उसके कम हो गए सब्सक्राइबर।
9,83,000 हैं कुछ अभी उसमें। तो ये कभी भी नहीं होता है कि सब लोग कर रहे हैं क्या तो तुम्हारे जैसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई, नहीं करना चाहिए। वो अपने दिमाग से करना चाहिए, जो तुम्हारे पैशन है, जो जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है वो करना चाहिए तुम्हें। और ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, या वो तुम करोगे एक्सप्लोर, सीख जाओगे तो तुम भी कर लोगे। मैंने भी सीख के करा है, मैं भी अकाउंटेंट था, मैंने कभी यूट्यूब की पढ़ाई नहीं करी, कोई कोर्स नहीं करा आज तक, ना किसी यूट्यूबर से दोस्ती करी, ना कोई कुछ भी नहीं किया, समझ रहे हो? तो फिर ये मैंने कहाँ से सीखा ये सब? नेचुरल इंटेलिजेंस यूट्यूब से सीखा, लोगों से बात कर करके सीखा, कर करके सीखा, गलतियां कर करके सीखा। अब तुम्हें ऐसी ये सब डिफेंस लेना है तो फिर तुम रहो घर पे, रोटी तोड़ो, रोटी बनाओ, कि तुम्हारे औकात ही यही है। सब लोग ये चोरी करेंगे पीछे में, मत करो। मैंने कब बोला मत करो? रोटी तोड़ो, तुम्हारी औकात ही वही है। कीड़े मकोड़ो, जब भी तो तुमको गाली देता हूँ मैं, फिर सुनते हो गाली, अच्छा लगता है ना, खाओ तुम, ये तो इसीलिए तो गाली पड़ती है तुम्हें। फिर बाहर जाना ही पड़ता है अर्निंग के लिए, तो जाओ ना, बाहर जाने से में थोड़ी प्रॉब्लम है। हमने कब बोला कि तुम रजाई में बैठ के तुम मेरी तरह अच्छे हो जाना? तुम्हारा विजन नहीं जा रहा वो तो। मैंने तो नहीं बोला कभी कि सारे लोग तुम यही करो, तुम्हारा विजन नहीं जा रहा तो तुम, मैं क्या बोलूँ? जिस दिन मेरे को कोई आइडिया आएगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें कि तुम ये भी कर सकते हो। मेरे को तो नहीं आ रहा अभी, तुम्हारे लिए नहीं आ रहा अभी। तुम्हारी औकात मुझे क्या पता, तुम्हारी लर्निंग मुझे क्या पता, तुम्हारी इंटेलिजेंस मुझे क्या पता। वो तुम डिसाइड करो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। बाकी मैं तो ये मानता हूँ कि कोई कुछ भी कर सकता है। मेरे जैसा चैनल भी तुम बना सकते हो, ये लॉजिकल मलिक जैसे। मेरे को चाहिए और बंदे जो ऐसा समाज की फाड़ें एकदम, ये जो रूढ़िवादी परंपराएं और संस्कृति के नाम पे, सम्मान तहजीब के नाम पे ये सब चल रहा है कि रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ये करो वो करो। बड़े फाड़े रखे हुए हैं बेचारा, गरीब बना रहे हैं, सबको गुलाम बना रहे हैं। कोई खुश नहीं है, नौकरी नहीं है बच्चों के पास, कुछ नहीं है, पैदा करे जा रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं नहीं हमने तुम्हें पैदा किया, अब तुम हमारी रिस्पेक्ट करो। फाड़े हैं। सी ए अंकित 7272 बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, तू 20 मिनट की वीडियो में 15 मिनट तो अपने रूम की बात करेगा, इधर उधर की बकौड़ी करेगा, मैं मेन टॉपिक पे बस 2 मिनट बात करेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, वो थंबनेल देख के तुम पहले ही बोल रहे हो कल आएगी ये वीडियो, कल वाली वीडियो पे इसने पहले से ही बोला है। ठीक है, तुम्हें जो पता है तो फिर तुम मत देखना वीडियो, अनसब्सक्राइब कर दो सीधा, कमेंट भी क्यों कर रहे हो? बबलू बबलू देवम ऑफिशियल बोले, कीड़े मकोड़ों को क्यों तोड़ा, वो तो कभी गाना नहीं बजाते। गाने कौन बजाता, मतलब समझा नहीं मैं। वीडियो का रेफर भाई पूरा लिख दिया करो यार, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता। दीपक शाह 5709 बोल रहे हैं, एग्री विद यू, आई फेस्ड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। पता नहीं मुझे क्या है। रेबल की आवाज़ बोले, मलिक भाई आपकी वजह से आपसे पहले इलेक्ट्रिक केतली खरीद ली मैंने, इतने सारे फ़ायदे जो गिना दिए थे आपने। नहीं मतलब लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा तब होएगा जब तुम वो लाइफस्टाइल जी रहे हो। ऐसे नहीं कि शायद तुम कुछ और जी रहे हो तो तुमको फ़ायदा ना होए। मैं जो जी रहा हूँ मेरे को फ़ायदा है, हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा है, ट्रैवल करते हैं उनको फ़ायदा है, बहुत सारे पैसे बचा सकते हो तुम। आनंद सिंह 4071 बोले, माँ बाप बच्चों के अच्छे के लिए सोचते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि वो जो सोचते हैं सही सोचते हैं। यही तो मैंने बोला कि जो तुम्हारा अच्छा सोचता है ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा अच्छा करे भी। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, और ज़्यादातर 90% केसेस में ऐसा ही होता है। जो जो तुम्हारा भला सोचते हैं वो तुम्हें गुलाम बना के छोड़ देते हैं, दुखी बना के छोड़ देते हैं। अगर वो भला सोचते, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दुनिया को ना अपने नज़रिए से ही देखना चाहते हैं, या फिर वो जो इज्जत इज्जत और इन सब में फंस जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि दुनिया ऐसी है। जबकि हर 2 साल में दुनिया बदल जाती है। आज के डेट में हर 2 साल में जनरेशन ही बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सोचने के तरीके बदल जाते हैं, है ना। कितनी फास्ट पेसिंग है। पहले हम कैश में डील करते थे, अब ऑनलाइन डील करते हैं। कितना सब सब कुछ ही तो बदल गया। हर 2 साल में दुनिया बदल जा रही है, और वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये वाले काम करो, ये ऐसे रहो, ऐसे करो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये ज़्यादा इन बड़े बूढ़ों को सुनना मत, क्योंकि ये जिस दिमाग से बात कर रहे हैं वो ओल्ड हो चुका है, वो रिडेंडेंट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अब। तो इन लोगों को ज़्यादा भाव मत देना। ये मत सोचना कि इनका सम्मान करना और इन्हें इन्हें सब पता है। ये पता है ये जो सम्मान और ये सब कब होता था? ये बहुत पहले जब होता था तब के लिए ठीक था कि इनका सम्मान करो, क्योंकि तब
तब इन्होंने सच में दुनिया देखी हुई होती थी और इनको पता होता था, इन्होंने मतलब थोड़े ज्ञानी लोगों से मिले हुए होते थे। लेकिन आज तो तुम खुद कनेक्टेड हो पूरी दुनिया से, तो तुमको ज़्यादा ज्ञान है। मैं तो ये मानता हूँ, मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि जो मतलब ये 18 साल के जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा स्मार्ट होते हैं उनसे। वो अलग बात है कि थोड़ा एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा होता है, और मतलब मैनिपुलेशन का, कि कोई मैनिपुलेट कर देगा वो, उसका एक्सपीरियंस उन्हें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ में गाइडेंस तुम ले सकते हो। अदरवाइज़ इनको पूरा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, इतने इतने वो नहीं होते ये, मतलब मैंने बहुत देखा है कि ज़्यादा कोई स्मार्ट वगैरह नहीं होते हैं ये, तो इतना ज़्यादा सम्मान या वो करने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए समझे? मतलब ठीक है, इनको औकात में रखा करो थोड़ा सा, ज़्यादा सम्मान-वम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वरना तुम फँस जाओगे, तुम गलत जगह पे हो जाओगे, बिना फालतू के सम्मान करोगे, फ़ोन आएगा तुम भाग जाओगे उनके पास। फ़ोन-वोन नहीं उठाने की ज़रूरत, अपना करो, अब जल्दी से जल्दी स्मार्ट बनो, जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ, अपने लिए सेल्फ़िश बनना सीखो, क्योंकि तुमको उन्होंने सब कुछ नहीं दिया जो एक तो पता है भारत में, पता है क्या, एक एक बात बताता हूँ, भारत में हम लोग ना बहुत क्या बोलते हैं उसे, कंफर्टेबल हो गए हैं कि बहुत छोटी-सी नीड होती है ना, उसको भी मान के कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने ये किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें पैदा किया, ये नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक है भाई। इससे भी और पता है बेसिक क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल ट्रिप कराया या नहीं कराया, ये बताओ। हम कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लड़की आ रही है तो फट जा रही है। भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनाने दे रहे हैं, बताओ। गर्लफ्रेंड बनाना कितना नॉर्मल होना चाहिए? हर किसी की 5 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। मेरे को वोट दो, मैं अब तुम्हारी 5 गर्लफ्रेंड दूँगा। सच बता रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी बनाऊँगा किसी दिन। मतलब लॉजिकल मलिक तो एक सोच है ना, तो मेरा शरीर तो मर जाएगा, लॉजिकल मलिक तो ज़िंदा ही रहेगा ना, तो कभी ना कभी मैं देखना पार्टी बनाऊँगा। लॉजिकल मलिक की सोच को बोल रहा हूँ मैं। मेरा शरीर तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, और मैं तो जैसी लाइफ जी रहा हूँ मेरे को तो पता है कि ना किसी दिन मॉब लिंचिंग हो जाएगी मेरी। तो मेरा तो शरीर मर ही जाएगा, तब तक मैं अपनी सोच को ट्रांसफ़र कर चुका हूँगा तुम लोगों के अंदर। तो कभी ना कभी लॉजिकल मलिक फिर से जगेगा, और लॉजिकल मलिक प्रो आएगा। लॉजिकल मलिक प्रो मैक्स आएगा, जो समाज की और चीर देगा, ऐसे हाथ डाल के यूँ चीर दे बहन। ये तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो मर जाऊँगा, शरीर मर जाएगा मेरा, लेकिन मेरी सोच ज़िंदा रहेगी। क्योंकि मैं जो काम करके जा रहा हूँ, शायद अगर ये चैनल नहीं मिटा, तो ये बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगा। और पता नहीं, मैं तो जैसे रिस्की काम करता हूँ, तो मैं तो गिर भी सकता हूँ पहाड़ी से कभी, या कुछ भी हो सकता है ना? तो ठीक है, पर जब तक ज़िंदा है तब तक मैं काम कर रहा हूँ, और हो सकता है लॉजिकल मलिक प्रो मेरे अंदर ही डेवलप हो जाए, मतलब ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए, एवोल्यूशन होता है ना हर कैरेक्टर का, हर शरीर का एवोल्यूशन होता रहता है। ज इसीलिए तो मेरे बिल्कुल शुरुआती वीडियो देखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप शुरुआती स्टार्टिंग 10 के वीडियोज़, उसमें तुमको ये वाला रूप नहीं दिखेगा, वो इवॉल्व हो जाता है, कैरेक्टर इवॉल्व हो जाता है। तो तुम अब जो लॉजिकल मलिक देख रहे हो वो ज़्यादा ब्रूटल है, और मेरे को लगता है फ्यूचर वाला जो होगा वो और भी ब्रूटल होएगा। मैंने फाड़े हुए हैं, झेलना नहीं है बिल्कुल भी। सच बता रहा हूँ, जो गलत कर रहा है उसको गलत बोलो, झेलना नहीं है। बताओ विदेश यात्रा नहीं कराते यार, मतलब 20 साल के बच्चे को विदेश यात्रा हो जानी चाहिए। ये क्या करते हैं, नौकरी में फंसाते हैं, नौकरी में बिल्कुल फंसा देंगे भाई, गुलाम बना देंगे, दुखी रहेंगे, दुखी रखेंगे। पेरेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ ये। तो ये पेरेंटिंग के, फिर एजुकेशन सिस्टम, भाई साहब एकदम ही रद्दी, एकदम रद्दी पूरा। और फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये कोर्ट वाला सिस्टम, मेडिकल वाला सिस्टम, ये सारे सिस्टम रद्दी हो रखे हैं एकदम। तो अभी जो एडवांस वाला जो मलिक आएगा, लॉजिकल मलिक प्रो मैक्स, वो फाड़ेगा फिर इन सब की, देखना सामने से। अभी तो मेरे को शायद उतना ज़्यादा है भी नहीं, मैं भी लर्निंग ही कर रहा हूँ, जो समझ में आता है वो तुम लोगों को बता देता हूँ। बाद में ये धार्मिक और ये घटिया माता पिता जो बैड पेरेंटिंग वाले होते हैं, बिना फालतू के जो बच्चों को पैदा कर देते हैं, इनकी ये कहाँ मुँह छुपाएंगे, मैं तो सोच रहा हूँ मैं जो, पता नहीं ये इनका क्या हाल होएगा फिर। लॉजिकल मलिक प्रो मैक्स आएगा, बेचारों के मुँह छुपाते फिरेंगे, मेरे को तो लग रहा है। सुधर जाओ भाई, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं तो अभी से आगाह कर रहा हूँ। अगर फड़वानी नहीं है अपनी तो बच के रहो, अभी से ही संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना मेरे जैसे और बच्चे आने वाले हैं बाद में, चीर के रख देंगे बीच में से, सच बता रहा हूँ। हॉस्टल कौन सा है, पर डे कितना है, ये सब बता रही हूँ। विमल महेश्वरी 5805 बोल रहे हैं,
मैं जब 9 साल का था तभी समझ गया था कि ये घर और दुनिया एक पागल खाना है, लेकिन किसी बाबा द्वारा पकड़ा जाने के डर से घर से भागने से हिम्मत नहीं जुटा पाया। समझ गया आपकी बात। फिर इस पे कमेंट किया है, अब क्या एज है भाई आपकी? फिर इन्होंने कमेंट किया है 64 एज है इनकी। अच्छा, 64 के भी मेरी वीडियो देख रहे हैं? अरे वाह, मतलब देख लो भाई, कुछ तो लोग हैं जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझ रहे और लॉजिकल मलिक को देख रहे हैं। वरना ये घूसट बुड्ढे जो होते हैं ना, जो 40 पार कर जाती है, अपने आप को बहुत ही ज्ञानी देवता पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। अब तो हम ही हैं राजा, हम ही हैं वो। पर जब मेरे को कोई अच्छे लगते हैं मैं तारीफ़ भी करता हूँ कि यार आपके अंदर सीखने की बहुत वो है कि भाई एक मतलब बच्चे का चैनल देख रहे हो आप, 18 साल के बच्चे का चैनल। हरीश सुमित बोल रहे हैं, जितना फालतू की बात करता है सुबह उठकर उतना भगवान जी का नाम ले, जो काम आएगा ये फालतू बक बक करने से ज़्यादा। अच्छा, तुम्हारे काम आ रहा है? हैं? तुम्हें तो 2 लोग नहीं जानते, तुम तो यूट्यूब पे आके मेरी वीडियो देख रहे हो। तेरे क्या काम आ गए फिर वो जो तू नाम लेता रहता है, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, फलाना डिमका, बाइबल, जो भी है तेरे काम आ गए ना? हैं? बता, तेरी क्या औकात है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है? कितने देश घूम लिए बता ना? ये सब तो बात नहीं करेगा कि पूरे दिन नाम लेता ही रहेगा बस। दोबारा बोल रहा है ये हरी सुमित, लोगों को कीड़े मकोड़े बोलता है, अपनी लाइफ देख फिर दूसरों को बोल। इंसान अपनी लाइफ देखता नहीं है और जाता है ज्ञान बांटने। पता है एक दिन मरना है, लेकिन दूसरे की बुराई, लोगों को फालतू बोलना। पहले अपने आप को देख फिर दूसरों को कीड़े मकोड़े बोल। हाँ, तो मैं तो अपने आप को देख ही रहा हूँ भाई, तभी तो बोल रहा हूँ कीड़े मकोड़े, क्योंकि मैं फ्यूचर अपने आप को भी देख रहा हूँ। और अभी भी तू दिखा दे मेरे जितना घूम के, अगर तेरी औकात है इतनी तो। हैं? 2 दिन में घर भागते हो तुम घूमने वाले कीड़े मकोड़ों, तुम्हारी औकात वही है। मेरे जितना घूम के दिखाओ ना, अगर है बस की तो। और घूमना ही नहीं, मतलब खुश रहने के बारे में है कि खुश कैसे रहते हो तुम। मैं जो खुश रहता हूँ जिस चीज़ से, मैं वो डेली कर रहा हूँ, सोचो छोटी बात है ये, 5 साल से। किंग सिंह 566 बोल रहे हैं, यू आर दी वन इन द मैट्रिक्स ट्राइंग टू वेक अदर्स टू कम क्लोजर टू रियलिटी। वेल आई चूज रेड पिल ओवर ब्लू, दैट्स वाई आई एम वॉचिंग योर वीडियो। ठीक है, कड़वी गोली खाओ, खुशी रहोगे। अभी थोड़ा थोड़ा दुख ले लोगे ना, अगर मेरी कड़वी गोली को पचा लोगे तुम, तो भविष्य में बड़े दुख से बच जाओगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी हर चीज़ सुधारने की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आज़ादी, ये सारी की बात मैं बार बार करता हूँ अपनी वीडियो में, ताकि तुम इनकी वैल्यू समझो और जल्दी से इम्प्लीमेंट करो। और ये सारी चीज़ें जो आडंबर है, ये धर्म वाले, ये पॉलिटिक्स वाले, और ये खी करने वाली दोस्ती, और ये बिना फालतू के पार्टी, शादी, सेलिब्रेशन, त्यौहार, ये सारी बेकार की चीज़ें जो हैं, इन सबको छोड़ो। क्योंकि इन सबको छोड़ो नहीं, इनको तब तक के लिए छोड़ो जब तक तुम ये बाकी चीज़ें हासिल नहीं कर लेते हो। मैं अभी बाकी चीज़ें हासिल पूरी तरह से नहीं हुई है, क्योंकि मैं विदेश यात्रा को पूरी लाइफ में नॉर्मलाइज़ नहीं कर पाया हूँ। मैं जाता हूँ विदेश और फिर वापस आ जाता हूँ, मन मर्जी से लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो जब मैं वो स्थापित कर लूँगा और वो सब कर लूँगा, तब मेरे पास जब बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तब मैं ये सारे त्योहार वगैरह, अगर मेरे को मज़ा आया तो फिर मैं मनाऊँगा सही से। तुम्हारी तरह नहीं बहन, ईएमआई चल रही है, लोन चल रही है, फिर भी त्योहार मना रहे। पता नहीं कैसे कैसे घटिया लोग हो यार तुम, हैं? कुछ नहीं है, मतलब औकात एकदम गिर गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा, कीड़े मकोड़ों से घिरे हुए सामाजिक प्राणी एकदम, मतलब घटिया लोगों के बीच में, पॉलिटिकल लोगों के बीच में रह रहे हो। और पता नहीं कैसे त्योहार मना ले, तो कैसे शादी कर ले, तो कैसे एंजॉय कर ले, तो कैसे शांत बैठे हुए हो तुम लोग। आग जलनी चाहिए तुम्हारे अंदर, कैसे जगह पे रह रहे हो कीड़े मकोड़ों के बीच में, हैं? घटिया स्कूल में पढ़ाई करी तुमने, तुम्हारे अंदर आग क्यों नहीं जलती है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। और ये जो होते हैं ना कि दूसरों को बुरा मत बोलो, ये मत बोलो, ये वही है जो मतलब कोई तुम्हें कोड़े मार मार के तुमसे कोयले में खदान में अमीर वो करवाए तुमसे, और तुम बोलो कि नहीं नहीं बुरा मत बोलो, मालिक की बस वो जी उजूरी करते रहो, खदान वो माइनिंग करते रहो, हैं? कोयले में काम करते रहो, वही है तुम्हारी औकात। अमीर लोग तुमसे वही करा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रही है। यही करोगे, तुम्हारी चेतना ही नहीं है, तुम क्या जागोगे मरे पड़े लोगों को। तुम्हें टॉफ़ी भी फेंकेगा ना कोई, तुम्हें ये लगेगा नहीं नहीं कोई कुछ मत बोलो, कुछ मालिक ने टॉफ़ी भेजी है ना, टॉफ़ी भेजी है, खा लो टॉफ़ी खा लो।
अरे भाई गुलाम बने हुए हो, मजदूरों, गरीबों, गुलामों। हट, खड़ो। कैसे लोग हैं, बोलते बुरा मत बोलो किसी को, बुरा मत बोलो। अरे क्यों ना बोलो, गरीब है, कीड़े मकोड़े हैं, आंख आंख बंद है, पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा है इन्हें, फिर भी बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। पता नहीं कैसे जिंदा है यार, समझ में नहीं आती।